प्यारे बच्चों, आज हम ब्रेन रूट की हिंदी व्याकरण भाग 6 का अध्ययन करेंगे और हम लेंगे पाठ नंबर 23 जो है सार लेखन, समरी राइटिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सार अर्थात संक्षिप्तीकरण, किसी अनुच्छेद, लेख, घटना आदि के मूल तत्वों की रक्षा करते हुए उसे संक्षिप्त रूप देना, उसका संक्षिप्त करना ही सार लेखन होता है। और सार लेखन के समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद अथवा लेखन को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। लेख अनुच्छेद के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करें। फिर लेखन सरल और स्पष्ट रूप में लिखें। सार में केवल मुख्य विचार ही लिखें जिससे वह छोटा रहे। उदाहरणों एवं दृष्टांतों को ना लिखें। सार 1/3 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात कोई आपको पैराग्राफ दिया गया है जो 100 शब्दों का है तो 30-35 शब्दों में उसे समाप्त कर दें। सार का शीर्षक हमेशा संक्षिप्त और उपयुक्त हो। अब हम उदाहरण लेते हैं। आज मानव ही मानव को दूर हटता जा रहा है। यह भूलता जा रहा है कि देश, धर्म, जाति या वर्ण भिन्न होते हुए भी हम सर्वप्रथम मानव हैं। हमारी भावनाएं एक हैं। धन, धर्म या सत्ता के मध्य में एक मानव दूसरे को हेय समझने लगा है। वह भूल जाता है कि दूसरे मानव में भी स्वाभिमान है, उसे भी अपनी संतान से प्रेम है, वह भी अपने समाज और देश के लिए कुछ करना चाहता है। जिस दिन मानव यह समझ जाएगा कि एक आकाश के नीचे रहने वाले सभी मानव परस्पर भाई बहन हैं, तभी यह सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी होगा। सार बनाते हैं अब इसका। मानव मानव में कोई अंतर नहीं है। धन, धर्म और सत्ता के मध्य में वह भूल जाता है कि मानव अपनी संतान, देश और समाज के लिए कुछ करना चाहता है। यह समझ आते ही मानव सच्चा मानव कहलाने लगता है। तो हमने इसका पूरा सार 2 वाक्यों में निकाल दिया। अब आगे चलते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। सफल और असफल मनुष्यों में क्या अंतर है? यह कि एक ने कम काम किया और दूसरे ने ज़्यादा। क्या यही दोनों के परिश्रम की विभिन्न परिणामों का कारण है? नहीं, बात कुछ और ही है। सफल व्यक्ति ने अपना काम बुद्धिमत्ता से किया, एकाग्रता से किया, उसने अपना दिमाग लगाया। असफल व्यक्ति ने बोझ ढोया। ऐसे लोग काम तो बहुत करते हैं लेकिन वे अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। उनके श्रम और उनके फल को देखकर दया आती है। वे परिस्थितियों को पकड़े रहते हैं। वे यह नहीं जानते कि अवसर से किस तरह लाभ उठाना चाहिए। उनमें यह योग्यता नहीं होती जिससे वे असफलता को सफलता में बदल सके। आइए अब इसका सार लिखते हैं। जो लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते और लगन से काम नहीं करते, वे असफल हो जाते हैं और उनका श्रम बेकार चला जाता है। ऐसे लोग मात्र परिस्थितियों के दास होते हैं। वे अवसर का लाभ उठाना नहीं जानते। आते हैं तीसरा हम वाक्यांश लेते हैं। मधुर भाषा मित्रों की संख्या में अभिवृद्धि करता है, पर मित्र बनाना हो तो पहले उसे परख लो और विश्वास पात्र बनाने में कभी जल्दी मत करो। अनेक व्यक्तियों से मेल से
से रहो, किंतु परामर्श के लिए हजारों में से एक को चुनो, क्योंकि कई तो अपना काम निकालने के लिए मित्र भाव प्रदर्शित करते हैं, वे दुर्दिनों में साथ नहीं देते। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, संकट काल में सुदृढ़ कवच है। जिसने ऐसा मित्र पा लिया, समझो अनमोल खजाना पा लिया। तो आइए इसका सार निकालते हैं। मीठा बोलने वाले मित्र बढ़ते हैं, पर परख कर ही किसी को विश्वास पात्र बनाना चाहिए। सभी के साथ मेल से रहो, पर सलाह हजारों में से एक की मानो। स्वार्थी मित्र संकट में साथ नहीं देते, विश्वास पात्र मित्र औषधि हैं, अमूल्य भंडार है। तो आशा है आपको सार लिखना समझ आ गया होगा। अब आपको यहाँ कुछ गद्यांश दिए हैं, इनको 1/3 करके इनका आप सार स्वयं लिखेंगे। आशा है पाठ आपको समझ आया होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।